Good morning students. In this video, you will get information related to world major 5 oceans, then marginal seas, lakes and rivers, important rivers in respect of the above given continents. You all know there are 7 continents in the world, and in respect of continent there are 5 major oceans. ब्लूइश पार्ट में नीले रंग में आप देख रहे हैं, ये नीले रंग में जो दिखाए गए हैं दीज आर नोन एज ओशंस। वर्ल्ड में आप जानते हैं अराउंड 3/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एरिया, अराउंड 79% एरिया हाइड्रोस्फीयर कवर करता है, जलमंडल कवर करता है हाइड्रोस्फीयर। और मैक्सिमम जो पार्ट है आप देख रहे हैं 5 मेजर ओशंस हैं। जनरली कई बार आपसे क्वेश्चंस में नाम पूछा जाता है हाउ मेनी ओशंस, देन योर आंसर विल बी देयर आर 5 ओशंस। नंबर 1 वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताओं की बात करेंगे हम। सबसे पहले पैसिफिक ओशन की बात करते हैं। आप पैसिफिक ओशन की लोकेशन इंडिकेट करने के लिए आप नॉर्थ अमेरिका देखिए। नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पैसिफिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में अगर आप वेस्टर्न कोस्ट पे आप देखते हैं वहाँ पैसिफिक ओशन है। इक्वेटर के रेफरेंस में अगर देखते हैं तो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पैसिफिक ओशन और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको साउथ पैसिफिक ओशन के नाम से जाना जाता है। सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे एशियाटिक पार्ट की तरफ अगर हम चलें, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं तो पैसिफिक ओशन का पार्ट आपको वहाँ भी दिखाई दे रहा है। जनरली ऐसा क्यों है? दोनों तरफ नहीं है पैसिफिक ओशन। यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है स्फेरिकल शेप है और मैप इज़ द फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोब बाय टेक्निक ऑफ प्रोजेक्शन। और फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि जो एक पार्ट आपको एशिया की तरफ भी दिखाई दे रहा है, जो जापान से ईस्टर्न साइड में आप देखें ये भी नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक कह सकते हैं आप इसको डायरेक्शन में। एक अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें, कोरल सी के पास आप इंडिकेट करें उसको देख सकते हैं, कोरल सी के पास आपको दिखाई दे रहा है साउथ पैसिफिक ओशन है, आप इसको देख सकते हैं क्लियरली। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बात कर लेते हैं यहाँ पर। पैसिफिक ओशन पे अगर नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे कि ये वर्ल्ड डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशन में इसका नाम आता है। ये 1/3 पार्ट ऑफ द ग्लोब कवर करता है। आप देख रहे हैं 1/3 पार्ट ऑफ द ग्लोब कवर करता है ये। इसकी एवरेज डेप्थ 4200 मीटर है और इसमें बहुत सारे ब्रिजेस आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेंचेस मिलेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन्स मिलेंगे। तो ट्रेंचेस की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच पैसिफिक ओशन में लाई करते हैं। पैसिफिक ओशन में है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब हम खाई कह सकते हैं, एक गहरी खाई। तो वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंचेस में जब नाम आता है तो वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच में आप मैरियाना ट्रेंच का नाम आपको याद रहेगा। क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच। वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच है, अराउंड 11 किलोमीटर उसकी डेप्थ बताई गई है, राउंड ऑफ 10,800 मीटर्स। और इसी के साथ एक और ट्रेंच है वहाँ फिलीपींस ट्रेंच भी है जो 10,380 मीटर्स उसकी डेप्थ बताई गई है। मैरियाना ट्रेंच जो है गुआम आइलैंड के पास इसकी लोकेशन है, चैलेंजर डीप के पास। क्लियर? इसी तरीके से आप चलें तो यहाँ पर वॉल्केनोज जो हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स के लिए भी काफ़ी फेमस है पैसिफिक ओशन। वर्ल्ड का मेजर रिंग ऑफ फायर भी यहीं लोकेटेड होता है। अराउंड 486 एक्टिव वॉल्केनोज पैसिफिक ओशन में ही मिलते हैं आपको। वॉल्केनिक आइलैंड्स में आप नाम याद रख सकते हैं, हवाई आइलैंड, तिहाती एंड समाओ आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स।
देन यहाँ पर एक नैरो बेरिंग स्ट्रेट आप देख रहे हैं। बेरिंग स्ट्रेट वर्ल्ड में फेमस है, दैट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करने का काम कर रहा है। ए नैरो वाटर बॉडी दैट सेपरेट टू मेजर लैंड मासेस, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, दोनों को अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। देन इन सेकंड नंबर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अटलांटिक ओशन। हम अटलांटिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। अटलांटिक ओशन जनरली अगर बात करते हैं इस पे, तो इट इज़ स्मॉलर इन साइज एंड लेसन इन डेप्थ एज़ कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के रेफरेंस में ये थोड़ा छोटा है, बट इसकी शेप कैसी है, कई बार क्वेश्चन आता है। इट्स शेप इज़ रिजेंबल लाइक एस शेप। एस कर्व की शेप आप देख रहे हैं। आप मैप में इसको देखें, आप देख रहे हैं एक तरफ यूरोप है, यूरोप के नीचे मेडिटेरियन सी, देन अफ्रीका इज़ देयर, आप अफ्रीका देख रहे हैं, और एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ग्रीनलैंड से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, देन साउथ अटलांटिक ओशन। नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस में अटलांटिक ओशन या एवरी ओशन कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस के बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर इसी तरीके से डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन देन साउथ अटलांटिक ओशन। शेप की बात की थी हमने, द शेप इज जस्ट लाइक एस शेप, कर्व इन सिमिलर। और एक और ख़ास बात यहाँ पर बात करेंगे, मिड अटलांटिक रिजेस वर्ल्ड फेमस रिजेस हैं। क्वेश्चन आता है द ओशन हैविंग द लॉन्गेस्ट ridges in the world, mid Atlantic ridge is the world longest ridge, around 16,000 किलोमीटर लॉन्ग, जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ridges में इसका नाम आता है। ridges होते क्या हैं, जनरली ए कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज दैट लाइज इन ओशंस। समुद्र में एक श्रृंखलाबद्ध पर्वत श्रृंखला होती है जो ओशंस में पाई जाती है। तो इसी तरीके से ये एक मिड मतलब अटलांटिक के मिड में, और पूरा एस शेप में ये अटलांटिक रिज फैली हुई है। डॉल्फिन रिज नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कहा जाता है इसको, और चैलेंजर रिज साउथ अटलांटिक ओशन में कहा जाता है। देन we are going to discuss about some important islands which are lies in Atlantic Ocean: Azores Island, Cape Verde Island, Saint Helena and Tristan da Cunha. Tristan da Cunha is very famous isolated island for the volcanoes, Tristan da Cunha. Okay, इसी तरीके से मिड अटलांटिक रिज के बारे में आप लोगों को बताया। डॉल्फिन रिज नॉर्थ की तरफ है, चैलेंजर रिज कहाँ पर है, साउथ ऑफ इक्वेटर है। और शेप कैसी बताई थी आपको, द शेप ऑफ अटलांटिक ओशन, सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सबसे सेकंड लार्जेस्ट है। शेप कैसी है, एस शेप में फैला हुआ है ये, करेक्ट। देन थर्ड वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन ओशन, एनी ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री इंडिया। भारत के नाम से कोई महासागर है तो वो हिंद महासागर है। इंडियन ओशन को अगर आप देखते हैं तो एशिया के बाउंडेड बाय एशिया, अगर एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो इसके नॉर्थ में लाई कर रहा है, ईस्ट में अफ्रीका है, नॉर्थ एंड ईस्ट में एशिया है, और वेस्ट में आप देख रहे हैं अफ्रीका है। और ऑस्ट्रेलिया इज लाइज इन द साउथ ईस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया है। एंड अंटार्कटिका कहाँ पर है, साउथ की तरफ है अंटार्कटिका। तो ये हमने इसकी लोकेशन एक देखी इंडियन ओशन की। जनरली इंडियन ओशन को हाफ ओशन भी कहा जाता है। अगर आप देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना इसका एक्सटेंशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन की कंपेयर करते हैं
तो वैसा नहीं है। आप नॉर्दर्न साइड में अगर इक्वेटर से देखें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी वेस्टर्न साइड में है, बे ऑफ बंगाल इसका एक पार्ट ईस्टर्न साइड में है, और दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन के ही ये मार्जिनल सीज हैं जो वेस्ट साइड ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में लाई कर रहे हैं। इंडिया के साउथ में इसका एक्सटेंशन इंडियन ओशन का है। जन यहाँ पर जो मार्जिनल अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का अभी आपको बताया मैंने। सिमिलर वे में यहाँ पर इंडियन ओशन के रिजेस लाइज करते हैं। लक्षद्वीप चागोस रिज इज़ वेरी फेमस रिज। रिज क्या है? जनरली माउंटेन, हिल्स लाइज इन माउंटेन, पर्वत होते हैं लाइज इन ओशंस में, सॉरी इन माउंटेन्स नहीं, ओशंस में होते हैं। चागोस सेंट पॉल रिज है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू है, दीज आर सम। एंड स्कोट्रा एंड चागोस रिज, ये बड़ा फेमस है, स्कोट्रा एंड चागोस रिज है। आप अटलांटिक को ये देख रहे हैं, इंडियन ओशन, एक तरफ अफ्रीका इज़ देयर, देन इंडिया इज़ देयर, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इज़ देयर, देन ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर। क्लियर? सो ये इंडियन ओशन के बारे में हमने देखा, और साउथ में ये अंटार्कटिका है। अब एक फोर्थ ओशन की बात करते हैं, सदर्न ओशन। सदर्न ओशन कहाँ पर है? जनरली इट्स लोकेशन इज इन द नॉर्थ ऑफ अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्दर्न साइड में, यानी कि कुछ जो पार्ट है, सम पार्ट ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन, सम पार्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन एंड सम पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ये सारा का सारा जो वाटर है कहाँ लाई है? जो अंटार्कटिका के नॉर्थ की तरफ आप देख रहे हैं, तो दिस ओशन इज नोन एज सदर्न ओशन। इसको सदर्न ओशन कहा जाता है। क्लियरली? देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर आप देखते हैं तो आर्टिक ओशन स्मॉलेस्ट ओशन है, और थ्रू आउट द ईयर जनरली टेम्परेचर लो होने के कारण आर्टिक सर्कल में इसकी लोकेशन है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज आर्टिक सर्कल, के आर्टिक ओशन कहते हैं इसको। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ओनली एक्सटेंशन लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसका एक्सटेंशन है आर्टिक ओशन का। सिमिलर वे में जैसे सदर्न ओशन का एक्सटेंशन ओनली लाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर, सिमिलर वे में। So these are important 5 major ocean in the world. Now we are going to discuss major lakes. Major lakes की बात करते हैं तो we are first going to discuss North America. ग्रेट बियर लेक्स है, ग्रेट स्लेव लेक्स आप देख रहे हैं मैप में, लेक विनीपेग है, लेक सुपीरियर है, हारून है। जनरली नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है, आप यूएसए में 5 लेक्स बड़ी फेमस हैं जो होम्स के नाम से आप याद कर सकते हैं, एच फॉर हारून, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी एंड लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लेक सुपीरियर। ओके, देन आप ये बीच में देख रहे हैं इन द सेंटर, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के सेंटर जो टेल वाला है, पनामा वाला पार्ट है, यहाँ पर आप मेक्सिको के पास एक देख रहे हैं कैरिबियन सी, कैरिबियन सी नियर द पनामा, पनामा कैनाल है अभी, ये कैरिबियन सी है। देन मेजर रिवर साउथ अफ्रीका की डिस्कस करें, अमेजन, अमेजन इज़ द मेजर रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीके बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, अमेजन जो है द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन रेफरेंस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की दृष्टि से देखा जाए, आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड में अमेजन रिवर है। एज़ कंपेयर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं
तो लॉन्गेस्ट रिवर लाई कहाँ करता है? अफ्रीका में लाई करता है। लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका में है। नाम क्या है उसका? नाइल रिवर है, नील नदी है। ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी नदी है। लंबी नदियों में नाम आता है नील की नदी का, नाइल रिवर कहते हैं इसको। इसके अलावा अफ्रीका में आप नाइजर रिवर देख रहे हैं, कॉन्गो रिवर है, ऑरेंज रिवर है। लेक विक्टोरिया इज़ फेमस लेक लाइज इन अफ्रीका। देन मार्जिनल सीज़ की बात करें तो आप देख रहे हैं एशिया और एशिया एंड अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका के सेंटर पार्ट में आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सीज़ देयर, भूमध्य सागर हिंदी में कहते हैं इसको। देन देर इज़ ए रेड सीज़ देयर, आप ये देख रहे हैं। तो वर्ल्ड मेजर कैनाल लाइज बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, इन दोनों के बीच में एक वर्ल्ड फेमस कैनाल है। कई बार कैनल है उसका नाम पूछा जाता है। 1869 में उसका ओरिजिन हुआ था, स्टार्ट हुई थी। नाम क्या है? स्वेज कैनाल है, विच कनेक्ट मेडिटेरियन सी टू द रेड सी, दोनों को कनेक्ट करती है ये। और इसका बड़ा फ़ायदा है कि जो डिस्टेंस था, अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि 1498 में व्हेन वास्को डी गामा कम फ्रॉम रीच टू इंडिया एट कालीकट जब पहुँचे थे, तो वो पूरा का पूरा पुर्तगाल से चले थे और पुर्तगाल से अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए नेक्स्ट कैप ऑफ गुड होप से होते हुए मेडागास्कर, मेडागास्कर से देन अरेबियन सी, इंडियन ओशन, अरेबियन सी में नेक्स्ट कालीकट पहुँचे थे। कालीकट इज़ प्रेजेंटली इट इज़ नोन एज क्वाजिकोड के नाम से जाना जाता है ये। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट सीज लाइज इन एशिया। एशिया में अगर अपन देखते हैं कैस्पियन सी इज़ द वर्ल्ड फेमस सी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक, तो आंसर क्या है? कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लार्ज वाटर बॉडीज जनरली दे आर नोन एज सी, उनको सी कह दिया जाता है। तो ये कैस्पियन सी है, लार्जेस्ट लेक है। देन ब्लैक सी इज़ देयर, डेन्यूब इज़ देयर। डीपेस्ट लेक की बात करें तो बैकाल इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। रशिया में इसकी लोकेशन है बैकाल, आप ये देख रहे हैं बैकाल लेक है ये। देन मेजर रिवर्स की बात करें, ब्रह्मपुत्र रिवर चेमुलोंग ग्लेशियर से निकलती है, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। सांगपो चाइना में है। देन दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में। देन ब्रह्मपुत्र इन असम। देन इट एंटर इन बांग्लादेश, इट इज़ नेम्ड एज जमुना। अलग अलग नामों से जाना जाता है। गंगा इज़ वो इंडियाज़ होली रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देन हांगो इज़ फेमस रिवर ऑफ चाइना। चाइना में आप देखें तो वहाँ पर भी ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी है। कई बार इसके ऊपर न्यूज़पेपर में ये लाइट में रहता है, आपने देखा है लाइमलाइट में रहता है ये। देन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है मरे डार्लिंग, इम्पॉर्टेंट रिवर है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास आप देख रहे हैं कोरल सी, वर्ल्ड फेमस ग्रेट बैरियर रीफ यहीं लोकेटेड है नियर द कोरल सी। कोरल सी इज़ द लार्जेस्ट मार्जिनल सी इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा मार्जिनल सी है कोरल सी। एक अलग से वीडियो कोरल्स पे भी डिस्कस करेंगे। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इन द वीडियो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ल्ड मेजर ओशन। हमने 5 महासागरों को देखा, फेमस लेक्स के बारे में जाना, डीपेस्ट लेक पढ़ी, लॉन्गेस्ट लेक पढ़ी, लार्जेस्ट लेक पढ़ी, लॉन्गेस्ट रिवर पढ़ी, लार्जेस्ट रिवर के बारे में जाना, 5 मेजर लेक्स ऑफ यूएसए, होम्स, हारून, ओंटारियो, मिशिगन, इरी एंड लेक सुपीरियर। सीज में डेड सी के बारे में भी बात कर लेते हैं। डेड सी जो है जॉर्डन फिलिस्तीन के पास इसकी लोकेशन है। आपको मैं बता दूं ब्लैक सी है, ब्लैक सी के पास ही, जनरली रेड सी के पास यहाँ इसकी लोकेशन है। डेड सी, डेड सी सैलाइन लेक्स में फेमस है बड़ा।
और डेड सी डेथ वैली भी है डेड सी के जैसे ही। नेक्स्ट, तो मोस्ट सेलाइन लेक इन द वर्ल्ड अगर नेम आता है तो टर्की में है, जॉर्डन के पास लेक वॉन। 330 पार्ट पर थाउजेंड इसकी सलाइनिटी है, यानी कि 1 लीटर पानी में 330 ग्राम नमक मिला दें आप, इतना खारा पानी है। देन 230 सैलिनिटी डेड सी की है। जिन लोगों को तैरना नहीं आता वो आसानी से डेड सी में तैर सकते हैं। लॉ ऑफ बायंसी है, सैलिनिटी के कारण डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, सो वो डूबते नहीं हैं। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद। So at last, if you like this video, share more and more, subscribe this channel for more educative videos. Thank you very much.